अथाह भक्ति, आस्था और अपने इष्ट के प्रति समर्पण का प्रतीक हैं ये भारी भरकम घंटियां। और ये वही शक्ति है जहां पर अनेकों चमत्कार दिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक में स्थित लाहुर गांव के श्री 1008 रायचंद देवता जी के मंदिर के बारे में और उनके चमत्कारों के बारे में। इस धाम में कितनी शक्ति है। अगर एक भक्त आस्था से यहाँ आता है तो उसकी मन्नत पूरी होती है या नहीं, इसका जीता जागता प्रमाण है यहाँ पर लगी हुई ये असंख्य घंटियां। आप ही सोचिए ना, जब एक भक्त की मनोकामना पूर्ण होती होगी तभी तो ये सारी चीजें इस शक्ति के दरबार में चढ़ाता होगा वो, ऐसे तो नहीं चढ़ाता होगा। और यहाँ पर विराजमान ये शक्ति अभी से नहीं, अनंत काल से अपने होने का प्रमाण दे रही है। और रायचंद देवता के इस मंदिर की शक्ति का इतिहास कोई आम व्यक्ति नहीं बता रहा। ये वो व्यक्ति है जिसने अपनी कई पीढ़ियां इस मंदिर में आस्था, भक्ति और अनेकों तरह से समर्पित होते हुए देखी है। ऐसे हमारे इस मंदिर के धामी श्रीमान माधव सिंह पांडा जी लगभग दशकों से इस मंदिर की सेवा कर रहे माधव धामी जी ने हमें बताया कि कैसे बाघ ने स्वयं आकर के इस मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिया, कैसे ऊपर धार से खुद 4 बांस के डंडे उड़ करके आए और वहीं पर जाकर के गड़ गए जहां पर ये रायचंद देवता जी की शक्ति विराजमान थी। जैसे जैसे वो हमारे सामने इस मंदिर की स्थापना के इतिहास को रखने लगे, वैसे वैसे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। और ये चमत्कार यहाँ पर थमे नहीं। धामी जी ने बताया कि जब मंदिर की स्थापना हो गई, बांस को उठा करके उसी जगह पर जब पत्थर रख करके मंदिर बन गया और जब शाम को पूजा की तैयारी होने लगी, पत्ते फूल सब बिछ गए, तो एक गांव के बुजुर्ग ने कहा कि काश दूध होता तो आनंद आ जाता, भगवान को थोड़ा भोग लग जाता, दूध जुन्याव लग जाता। तो वैसे ही दूध कहां से प्रकट हुआ, धामी जी ने बताया क्या बात करे दूध तो कौन चूबड़े दूध वो है और किस अभी दिन की बात अच्छा तो दूध चढ़ी गए दूध निकल गए दूध हाँ। गांव के एक बुजुर्ग ने बस मन में एक इच्छा करी कि काश दूध हो जाता तो आनंद आ जाता, और उसी समय उसी गांव के एक धामी के सर से बीच में जो जटाएं होती है वहां से दूध बहने लगा। अद्भुत चमत्कार, वो भी इस कलयुग में। सोचिए ना, उस समय, ये कोई ज्यादा समय की बात नहीं है, लगभग 90-100 साल पहले की बात होगी। उस समय कितनी भक्ति करते होंगे हमारे लोग, हमारे बुजुर्ग लोग जो इस मंदिर के धामी रहे होंगे। कितनी भक्ति की ठसक होगी उनमें कि एक बार इच्छा करी नहीं कि सर से दूध आना। आहा, ये पुनः प्रत्यक्ष प्रमाण था कि यहाँ पर कोई ऐसी वैसी शक्ति नहीं विराज रही है। ये रायचंद देवता साक्षात यहाँ पर विराज रहे हैं। धामी जी ने बताया कि दूध के आते ही मंदिर में पूजा आराधना शुरू हुई। चारों तरफ उस पवित्र दूध का छिड़काव हुआ, ढोल दमाऊं बजाया गया और फिर जागरण शुरू हुआ इस रायचंद देवता का, जिसे हमारे वहाँ एक रात की धूनी कहा जाता है। फिर वो मंदिर परिणाम से पर खूब ममान यार भोजन है, लहसुन भुजिया ये कदा सार ने सात बित्रन है उन्होंने पढ़ान गोदान गायदान पढ़ोने जो काय को खुद ने गोलिया बाजार में क्या ना ये जाता तो ये चड्डू है हम ये मैं वही में बता मैं शादी का नहीं ऐसा ये जाता जो वो जाता तो पढ़ रहा
और शिल के बोल रहा है अभी शिल तसिल भाई मैं सोच भाई गेम बनाओ जी नाग हाँ हाँ जो जो ब्राउज बैग हाँ बनाओ जी दम हुई बिल्कुल छोटी छोटी धीरे धीरे इस मंदिर के गर्भगृह के राज खुलने लगे। माधव बुबू ने बताया कि इस मंदिर के गर्भगृह में कोई भी नहीं जाता सिवाय इस मंदिर के धामी यानी पुजारी के। तो वो जब इस मंदिर के पुजारी रहे होंगे, धामी रहे होंगे, उस समय उन्होंने 2 टाइम नहा करके 1 टाइम भोजन करके कठिन तपस्या और पूरे धर्म का पालन करते हुए जब वो इस मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे तो उन्होंने बताया कि इस गर्भगृह में एक शक्ति स्वरूप शिला है जिसको देखते ही लगता है मानो एक अद्भुत किरणें उसके पीछे से आ रही हो। और उसी शिला के थोड़ा सा आगे एक कोई ऐसा नाग कह सकते हैं, कोई ऐसी एक जानवर कहें या उस रायचंद देवता का एक रक्षक कह सकते हैं, वो वहाँ पर बैठता है। और जब कभी भी धामी से कोई गलती भूल हो जाती है, तपस्या में कोई कमी रह जाती है, छुआछूत हो जाती है, तो उस समय वो एक जीव, वो रायचंद देवता का रक्षक उन्हें अंदर नहीं जाने देता। और अगर वो अंदर पहुंच भी गए तो बाहर वो पूरे बदन में घाव घाव, मानो पूरे बदन में किसी ने काट दिया हो, नोच दिया हो, ऐसा पूरा बदन उनका, पूरा शरीर उनका खून से लथपथ होकर के बाहर आता है। ऐसी अद्भुत शक्ति, रोंगटे खड़े हो गए हमारे तो जब माधव बुबू ये सारी चीजें हमें बता रहे थे। बात आए हो तो पर छोला खा गला पर रात घर पूजा दे राम किसी केना केना लोग पहले जलन में तो जन रहा हूं तो लोग पे ना राम दुनिया देख सी नहीं से पर वो जी ये बॉर्डर पर बैठे कोई पसील लाई तो जे हमारी बहुत पहले ये शक्ति मेन यही है। लाहौर में ये आम नहीं निशी यो जो जैसा बाग बहुत बाग पूरा पकड़ने में पूरा पकड़ने में वो साल बैठ तो माधव जी ने बताया कि इस मंदिर की चर्चा आसपास के गांव में पहले इतनी नहीं थी। आसपास के क्षेत्र में भगवान रायचंद देवता की इतनी महिमा नहीं गाई जाती थी। लेकिन कई साल पहले जब इसी लाहुर गांव के बुजुर्गों की सहमति से यहाँ पर महाभागवत की गई, भागवत कथा की गई, तो उस समय से इस गांव की शक्तियों की चर्चा चारों तरफ क्षेत्र में होने लगी। और तब से यहाँ पर सिर्फ आसपास के गांव से नहीं बल्कि पूरे बागेश्वर जिले के श्रद्धालु इस रायचंद देवता जी के मंदिर में मत्था टेकते हैं और अपनी मनोकामना मांगने के बाद उसके पूर्ण होते ही दोबारा वो इस मंदिर में आते हैं और अपनी इच्छा के पूर्ण होने के बाद वो अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ ना कुछ यहाँ पर समर्पित करके जाते हैं। ये अद्भुत शक्ति है इस धाम की, इस 1008 रायचंद देवता जी के मंदिर की। धन्य हैं ऐसे हमारे गांव के बुजुर्ग, ऐसे माधव जी जैसे अनेकों हमारे जीने सयाने, जिनकी वजह से हमें अपने इष्ट देवताओं का इतिहास और अपनी लोक परंपरा का पता चलता है। तो अब मुझे और माधव सिंह पांड्या जी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं ऐसे ही कुछ और चमत्कारों के साथ, ऐसे ही देवभूमि के अन्य धामों के बारे में पूछेंगे, इन्हीं हमारी पहाड़ की धरोहरों से, इन्हीं जीने सयानों से। तब तक के लिए जय रायचंद देवता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पहलाक माधव सिंह। हाँ, माधव सिंह। और 24 साल यहाँ भक्ति करी। 24 साल मैंने भक्ति की। हाँ 24 साल। और अभी थोड़ा सा संन्यास ले लिया है। हाँ। अब थोड़ा शरीर भी काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा है और ऊपर वाले ने मत करो भी कहा। हाँ, ऐसा नहीं, सबसे बड़ी बात। और बड़ी मील
अंचा खाई लगा और बटी ना खा रखे और मुझे ऐ खाई अच्छा मुझे मैगी खाई रोटी नहीं खाई हाँ जब तक मेरा जो देने वाला है वही उसने बताएगा वो तो मैं पूरा करते रहूँगा वो कह रहा है कि भक्ति भी करो करो हाँ लेकिन ये थोड़ा सा वो खुद ही वहीं वहीं से हुआ है वो वही से हुआ। हाँ अंदर ही अंदर बात चली बड़ी बात तो जो बढ़िया